हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उत्तोलक के अंतर्गत आने वाले 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया था, केस 1, केस 2, केस 3। लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि जो सी सॉ होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो बच्चे खेलते हैं कहाँ पे, पार्क में, तो वह कौन से केस के अंतर्गत आता है? पहले केस, दूसरे केस, तीसरे केस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो सी सॉ है वो पहले केस के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब हम सी सॉ को देखते हैं तो उसमें बीचों बीच फलक्रम पाया जाता है और एक और लोड पाया जाता है और दूसरी ओर आयाम पाया जाता है। जब फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में पाया जाता है तब वह केस 1 के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं केस 1, केस 2 और केस 3 के एग्जांपल्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले केस 1। केस 1 के अंतर्गत जो आता है पहला, वो है सी सॉ। सी सॉ किस प्रकार से रहता है दोस्तों? ये फलक्रम है, ये आपका एफर्ट है, ये आपका लोड है। क्या है? ये लोड है, ये है आपका फलक्रम। ठीक है दोस्तों, दूरी समान है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी बताया था। तो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। कितना आ गया? 5/5 यानी कि 1। ठीक है, जब मान 1 आए तब वह क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब सी सॉ जो है वो केस 1 के अंतर्गत आता है, लेकिन यह किस प्रकार की मशीन है? ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट वाली मशीन है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। आप चाहे तो इस कॉन्सेप्ट को याद रख के इसे बना भी सकते हैं, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, केस 1 के अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने कैंची बनाया है, कैंची। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा। आप यदि यहां पर देखिए, एक बात बताइए, जब आपको कैंची से किसी पेपर को काटना होता है तब आप उस पेपर को किस साइड डालते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप इस साइड डालते हैं। इस साइड क्या करते हैं हम लोग? इसे अपने हाथों से दबाते हैं। ठीक है, तो किस साइड पेपर डाला गया? इस साइड पेपर डाला गया। तो जिस साइड पेपर डाला जा रहा है, जिस साइड लोड डाला जा रहा है, पेपर यानी कि लोड, जिस साइड लोड या फिर पेपर डाला जा रहा है वो क्या कहलाएगा आपका? वह साइड क्या कहलाएगा? लोड आर्म कहलाता है दोस्तों। अब देखो आप यहां पर देखोगे, बीचों बीच इन दोनों को एक चीज जोड़ रहा है। जो चीज जोड़ता है इनको वो क्या कहलाता है? इनका फलक्रम कहलाता है। अब आप दूसरे साइड देखो इसको, अब आप इसके दूसरे साइड देखेंगे तब आपको क्या नजर आ रहा होगा? हम जहां पर अपना हाथ रखकर क्या लगाते हैं? अपना एफर्ट लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं। तो जिस साइड पे हम एफर्ट लगाते हैं वो भुजा क्या कहलाती है? एफर्ट आर्म। क्या कहलाती है? आयाम भुजा या फिर एफर्ट आर्म कहलाती है दोस्तों। आपको यहां पर एक चीज नजर आ रहा होगा कि लोड आर्म जो है वो बड़ा है किसकी तुलना में? एफर्ट आर्म की तुलना में। तो इस कारण क्या हो जाएगा? मान लेते हैं लोड आर्म कितना है? 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि यह बड़ा है। एफर्ट आर्म मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने एफर्ट आर्म का वैल्यू कितना लिख लिया? 5 सेंटीमीटर, और लोड आर्म का वैल्यू कितना लिख लिया? 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? MA का। MA इज इक्वल टू होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लोड आर्म की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। यदि हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 या फिर 0.5। जब MA का मान, मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिकी लाभ का मान 1 से कम होता है तब वो क्या होता है दोस्तों? स्पीड मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है दोस्तों? वो स्पीड मल्टीप्लायर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सी सॉ और कैंची का जो एग्जाम्पल है वो आपका क्लियर हो गया है केस 1 से संबंधित। ठीक है, पहला जो सी सॉ था वो किसको प्रदर्शित कर रहा था? चेंज इन डायरेक्शन को। वहीं पर कैंची किसको प्रदर्शित कर रहा है? स्पीड मल्टीप्लायर को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, केस 1 के अगले एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जांपल है हमारा स्क्रू ओपनर। क्या है हमारा दोस्तों? स्क्रू ओपनर। यह भी केस 1 का उदाहरण है, क्योंकि बीचों बीच क्या पाया जाता है? इसमें फलक्रम पाया जाता है। यदि आप स्क्रू ओपनर को देखे होंगे तो आपको पता होगा
तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने स्क्रू ओपनर को बनाया है, ठीक है। तो ये जो स्क्रू ओपनर है उसके एक सिरे पर जो आपको दिख रहा है लोड वाला सिरा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या को रखते हैं, स्क्रू को रखते हैं खोलने के लिए, और दूसरा हम यहाँ पर इसे दबाते हैं और खोलने का प्रयास करते हैं। तो जहाँ पर लोड रखा जा रहा है वो लोड आर्म होगा, जहाँ पर फोर्स या फिर एफर्ट लगाया जा रहा है वो एफर्ट आर्म होगा दोस्तों। वो क्या होगा, एफर्ट आर्म। तो फलक्रम से लोड आर्म की जो लंबाई है उसे LA से प्रदर्शित करते हैं, और फलक्रम से आयाम भुजा या फिर आयाम की जो लंबाई है उसे EA से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप यहाँ पर देखें तो एफर्ट आर्म की जो लंबाई है वो लोड आर्म से ज़्यादा है। तो मान लेते हैं एफर्ट आर्म 10 सेंटीमीटर का है। देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बस EA का मान या फिर एफर्ट आर्म का मान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए लोड आर्म से। क्या होता है, इसको डिवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, इस कारण मैंने इसको ये लिया है। और लोड आर्म कितना है, 5 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, MA मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म आयाम भुजा बटा लोड आर्म यानी कि भार भुजा। एफर्ट आर्म कितना लिया है हमने, 10 लिया है। लोड आर्म कितना लिया है हमने, 5 लिया है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया दोस्तों, 2। MA का मान 2 आया यानी कि 1 से अधिक है। तो मैंने बताया जब MA का मान 1 से अधिक होता है तो वह क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर होता है। जब 1 से कम होगा तो वो क्या होता है, आपका स्पीड मल्टीप्लायर होता है। जब 1 के बराबर होगा तो वह चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 3 एग्जाम्पल बता दिए आपका केस 1 के अंतर्गत। पहला बताया था मैंने आपको सीसॉ, दूसरा बताया था कैंची, और तीसरा बताया था आपको मैंने स्क्रू ओपनर। ठीक है, तो केस 1 का जो एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उससे खोजने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं केस 2 के एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पर हम जो बोर्ड पर देख रहे हैं ये नट क्रैकर है दोस्तों। नट को तोड़ने के लिए जिस मशीनरी का उपयोग किया जाता है, जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वह नट क्रैकर कहलाता है दोस्तों। आप यदि यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो गोला सा आपको नजर आ रहा है ये है नट है, कोई नट रखा हुआ है यहाँ पे जिसे हमको तोड़ना है। और ये है दोस्तों फलक्रम। ये क्या है, फलक्रम। मैंने आपको बताया था केस 2 की पहचान आप कैसे करेंगे। केस 2 के एक सिरे पर फलक्रम होता है और बीचों बीच क्या पाया जाता है दोस्तों, लोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने नट रखा है, कोई नट रखा है। ये जो नट है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, लोड है। तो इस मशीन में लोड बीचों बीच पाया जा रहा है और फलक्रम कोने पर पाया जा रहा है। जब ऐसा हो, यह कंडीशन उत्पन्न हो कि लोड बीच में हो और फलक्रम किनारे पर हो, तो वह केस 2 के अंतर्गत आता है। और इस नट को तोड़ने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। तो हम एफर्ट कहाँ लगाते हैं, इस किनारे पर लगाते हैं। तो यहाँ पर लोड बीच में हो गया, फलक्रम किनारे हो गया और एफर्ट किनारे हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बल लगाते हैं और ये टूट जाता है। यदि यहाँ पर देखा जाए फलक्रम से लोड तक की दूरी लोड आर्म कहलाती है, वहीं पर फलक्रम से एफर्ट आर्म तक की दूरी EA कहलाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहला रही है, EA कहला रही है, और यहाँ फलक्रम से लोड तक की दूरी LA कहला रही है। तो आप यदि देखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से MA इज इक्वल टू EA अपॉन LA। तो मान लेता हूँ एफर्ट आर्म की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, लोड आर्म की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपके समझने के लिए मैं इतने कम मान को लेता हूँ, आसान मान को लेता हूँ। एफर्ट आर्म 10, लोड आर्म 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। MA का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। जब MA का मान 1 से अधिक हो तब वह क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लायर होता है दोस्तों। और केस 2 के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं, इसके अंतर्गत केवल ऐसे मशीन आते हैं जो बल को या फिर फोर्स को मल्टीप्लाई करते हों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए केस 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत और भी एग्जाम्पल आते हैं, वो अपने हिसाब से आप सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग केस 3 के एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो केस 3 के एग्जाम्पल के अंतर्गत जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है चिमटा। तो चिमटा का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, मुख्य तौर पर रोटी के लिए, रोटी को पलटाने के लिए, रोटी को पकड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये एक चिमटा बना हुआ है। आप देखेंगे इस चिमटे में एक सिरे पर क्या है, ये जो है ये आपका फलक्रम है। चिमटे का क्या है, फलक्रम।
यदि आप चिमटे का उपयोग किए होंगे तो आपको पता होगा कि चिमटे में जब रोटी पकड़ते हैं तो हम यहाँ पर नहीं पकड़ते हैं। रोटी कहाँ पकड़ते हैं? यहाँ पर। रोटी कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है। और रोटी क्या है? एक प्रकार का लोड है। तो यदि आप देखेंगे तो लोड किनारे पर आ गया, ठीक है, और फलक्रम किनारे पर आ गया। तो जब ये दोनों किनारे पर है और जब हम लोग रोटी को पकड़ने के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं, जब हम उस चिमटे को दबाते हैं, तब हम कहाँ से दबाते हैं? बीच से दबाते हैं। यहाँ बीच से दबाते हैं, यहाँ जो मैंने बताया यहाँ से दबाते हैं, तब जाके वो दबता है और यहाँ से हम रोटी को पकड़ पाते हैं या उसे पलटा पाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि केस 3 के अंतर्गत जो एफर्ट है वो बीच में होता है और फलक्रम और लोड किनारों पर होता है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए, फलक्रम से एफर्ट आर्म की लंबाई EA, फलक्रम से लोड की लंबाई, लोड आर्म की लंबाई LA दोस्तों, ठीक है। लोड आर्म जो है वो लंबा होगा किसकी तुलना में? एफर्ट आर्म की तुलना में। हमको पता है दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? MA = यांत्रिकी लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज = एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक। एफर्ट आर्म ज़्यादा है, सॉरी एफर्ट आर्म कम है, कितना है? 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। लोड आर्म ज़्यादा है, कितना मान लेते हैं हम लोग दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रखते हैं, एफर्ट आर्म 5, लोड आर्म 10, कितना आएगा? 1/2 यानी कि 0.5। 1 से कम आया है MA का मान, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर 1 से कम है। तो मैंने आपको बताया था जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो तो वह स्पीड मल्टीप्लायर होता है दोस्तों। क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लायर। तो आपसे पूछा जाए कि चिमटा किस प्रकार का मशीन है, तो आप क्या बोलेंगे? यह स्पीड मल्टीप्लायर वाला मशीन है। कैसा मशीन है? स्पीड मल्टीप्लायर वाला मशीन है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वह आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और यदि यह वीडियो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।